नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 4 सामाजिक न्याय के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत, न्याय के विभिन्न आयाम। सामाजिक न्याय क्या है, पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं। न्याय का संबंध हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ तथा कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की चर्चा की है। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय है। जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति है। दूसरा बिंदु, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत। सामाजिक लोगों के प्रति समान बर्ताव सामाजिक न्याय की स्थापना का एक सिद्धांत है। दूसरा, समानुपातिक न्याय और तीसरा, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। सामाजिक लोगों के प्रति समान बर्ताव के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। न्याय की स्थापना सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम व कार्यकलाप के आधार पर जांचा जाना चाहिए तथा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। दूसरा, समानुपातिक न्याय। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां समान बर्ताव अन्याय होगा, जैसे परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं। यह न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत, कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा। तीसरा सिद्धांत, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। न्याय के विभिन्न आयाम, तीसरे बिंदु पर बात करते हैं। न्याय के विभिन्न आयाम हैं विधिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अब तक हमने यह समझने का प्रयास किया कि न्याय शब्द का अर्थ क्या है। इस पर विचार करने के पश्चात हमें न्याय के विभिन्न आयामों को जानने की आवश्यकता है, जिससे हमें एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने में सहायता मिल सके। विधिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय न्याय के प्रमुख आयाम हैं। यहाँ हम इन आयामों को कुछ विवरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे विधिक न्याय, यह न्याय की एक संकीर्ण अवधारणा है जो विधि प्रणाली से संबंधित है
तथा समाज में विधिक प्रक्रिया के रूप में विद्यमान है। कोर्ट ऑफ लॉ विधि की व्याख्या करता है तथा विवाद में सम्मिलित वादियों के पक्ष विपक्ष सुनने के पश्चात इसे अधिनियमित करता है। यहाँ न्याय विधि न्यायालय द्वारा प्रशासित है तथा न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक न्याय। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ है समान राजनीतिक अधिकारों को प्रदत्त करना। राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सहभागिता के लिए है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय की अभिव्यक्ति है। सार्वजनिक कार्यालयों में निर्वाचित होने के लिए अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। सामाजिक न्याय। इसका अर्थ है सभी प्रकार की सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करवाना। विधि की समानता प्रदत्त करना, भेदभाव निषेध करना, सामाजिक सुरक्षा निश्चित करना तथा समान राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान करना सामाजिक न्याय की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है। सभी मनुष्य समान हैं तथा उनसे जात, धर्म, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक न्याय। इसका अर्थ है सभी को उनके जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करना। इसका आशय ऐसे लोगों की सहायता करना भी है जो कार्य करने तथा अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा शिक्षा की पूर्ति होनी चाहिए। यह समान कार्य के लिए समान वेतन और समान आर्थिक अवसर, संसाधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से या जीविका के पर्याप्त साधनों का उचित वितरण आदि प्रावधानों के माध्यम से आजीविका के पर्याप्त साधनों का आश्वासन देता है। जहां राजनीतिक न्याय की अवधारणा का स्वतंत्रता के आदर्शों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है, वहीं आर्थिक व कानूनी न्याय समानता तथा सामाजिक न्याय भ्रातृत्व के साथ संबंधित है। इन सभी का संयोजन न्याय के चारों आयामों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अंत में आज की चर्चा में हम जिन बिंदुओं के बारे में जान पाए वे हैं सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत, न्याय के विभिन्न आयाम। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।